अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टोव टॉप ओवन दिखाया था और आज मैं उसी में बेकिंग कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी डबल चॉकलेट मफ़िन्स और उसे बेक कर उसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं ड्राई मिक्सचर प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है 5 आउंस मैदा तकरीबन 10 टेबल स्पून हल्के से भरे हुए आप लेंगे और वो इसमें निकाल लें। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर कोको पाउडर इसमें ले लें और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से छान लें ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लंप ना रहे। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चुटकी नमक का ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर एक साइड पर रख दिया। ड्राई मिक्सचर रेडी करने के बाद अब मैं अलहदा बाउल में मक्खन लेकर उसे बीट कर रही हूँ। यहाँ मुझे ज़रूरत है 4 आउंस मक्खन की और इसे रूम टेम्परेचर पर हो तो बहुत अच्छा है। इसे मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट किया था। 4 आउंस मक्खन का मतलब है 100 ग्राम्स बटर या आधा कप मक्खन आप इसमें ले सकते हैं। इसे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा बीट किया है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने घर की पिसी हुई चीनी ली है। चीनी हमें 4 आउंस चाहिए। 4 आउंस का मतलब है 8 टेबल स्पून लेवल्ड। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर ऐड कर दीजिए और मैं इसे अच्छी तरह से पहले स्पैचुला की हेल्प से बटर के साथ मिक्स कर रही थी ताकि ज़्यादा उड़े ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अब मुझे इसे इतनी देर तक बीट करना है जब तक कि ये बिल्कुल लाइट और क्रीमी हो जाए। आजकल ठंड ज़्यादा है इसलिए बटर इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं हो रहा। इस स्टेप को हैंड विस्क की हेल्प से किया जा सकता है बट उसमें वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और वो इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं हो पाता है स्पेशली विंटर्स में। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप हैंड विस्क की हेल्प से भी यूज़ करते हुए इसे इसी तरह से रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मक्खन और चीनी को बहुत अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद अंडा और साथ ही मैंने इसमें एसेंस लिया है। मैं यहाँ चॉकलेट एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच एसेंस डाला है और साथ ही 1 खाने के चम्मच के बराबर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिए। आपने हमेशा मेरे बेकिंग वीडियोस में देखा होगा कि केक बैटर में जब भी मैं अंडा ऐड करती हूँ साथ में ज़रूर 1 खाने के चम्मच के बराबर मैदा ऐड कर देती हूँ। इस तरह से केक का बैटर कर्डल नहीं होता। अच्छी तरह से अंडे को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें दूसरा अंडा शामिल कर रही हूँ और दूसरे अंडे के साथ दोबारा से मैं 1 खाने के चम्मच के बराबर ड्राई इंग्रेडिएंट्स का ऐड करूँगी और इसे दोबारा इसे बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। तकरीबन 2 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर हो जाए। इसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर का काम बिल्कुल ख़त्म। अब केक बैटर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से पहले हमें इसके अंदर चॉकलेट चंक्स ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है जिसके मैंने छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। ये जो 2 केजी के ब्लॉक्स में हमें चॉकलेट मिलते हैं ये वो वाला चॉकलेट है। इसे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट में अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह मिक्स करने से आप जब केक को बेक करते हैं तब यूजुअली हमारे नट्स या अशरफी या जो भी चीज़ हमने केक के बैटर में मिक्स की होती है वो नीचे जाकर बैठ जाती है। लेकिन जब आप उसे ड्राई इंग्रेडिएंट में पहले अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसके बाद केक के बैटर में शामिल करें तो वो अपनी जगह पर सेटल रहती है। मैदे को मैं 2 बैचेस में केक के मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें मुझे 1/4 कप तक दूध शामिल करना था जिसे मैंने मैदे के साथ 2 से 3 बैचेस में ऐड किया है और मैं इसे इसी तरह से स्पैचुला की हेल्प से फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। थोड़ा मैदा और दूध डालें, फ़ोल्ड करें, इस तरह से दोबारा लेफ़्ट ओवर जितना भी मैदा और दूध है वो इसमें शामिल करें। इसके बाद मैंने कपकेक के पैन में केक लाइनर्स लगा दिए हैं। इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप 3/4 तक अपना बैटर फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्कूपर का यूज़ कर रही हूँ ताकि इक्वल साइज़ के कपकेक्स प्रिपेयर हो जाएं। इस बैटर में मेरे 10 कपकेक्स रेडी हो गए थे। मैंने आधा कप चॉकलेट चंक्स पहले मैंने बैटर में मिक्स किए थे और अब मैंने दोबारा एक्स्ट्रा 1/4 कप चॉकलेट चंक्स लिए हैं जिन्हें मैं इसके टॉप पर इसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर रख रही हूँ। और मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम रखिएगा। मैंने दोनों शेल्फ्स के ऊपर कपकेक की ट्रेज़ रखी हैं और इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। यूजुअली ये ओवन से थोड़ा सा कम टाइम लेता है। अगर आप ओवन में इसे बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पर आप इसे बेक कर लीजिए। चूल्हे पर आप फ्लेम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आंच थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो नीचे शेल्फ पे जो आपके कपकेक्स हैं वो नीचे बेस में से थोड़े से जल सकते हैं। इसे चेक करने के लिए भी आप इसमें टूथपिक या
केक टेस्टर को इंसर्ट कर चेक कर सकते हैं कि ये कम्प्लीटली कुक्ड है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट बेकिंग मैंने की है आज इस स्टोव टॉप ओवन में और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। बच्चों को अगर आप लंच बॉक्सेस में देना चाह रही हैं तो इस तरह के प्लास्टिक केसेस बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं। आजकल तो खैर लॉकडाउन की वजह से दोबारा से छुट्टियां हो गई हैं। आपको कप केक के टेक्सचर से आइडिया हो रहा होगा कि वो कितना अच्छा प्रिपेयर हुआ है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।